बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ा दिन है पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए और हीरो बना है डोनाल्ड ट्रंप, अमरीकी प्रेसिडेंट। देखिए, अल्लाह ने जब कोई काम करवाना होता है वो किसी के थ्रू भी करवा देता है। डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्वीट ने पूरी दुनिया में आग लगा दिया और वो पहला शख्स है जिसने ऐलान किया है डील का। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है, मैंने वादे के मुताबिक गजा जंग बंद करवा दी है, डील हो गई है, कैदी रिहा हो रहे हैं और आज के बाद इजराइल अब गजा पर हमला नहीं करेगा। इजराइल की फौज निकलने जा रही है। इतना बड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने एहसान कर दिया है, इतना बड़ा एहसान कर दिया है कि पूरी दुनिया इस शख्स की कर्जदार है। और स्पेशली मुसलमानों में जो जश्न इस वक्त मनाया जा रहा है, इजराइल के जुल्म का खात्मा हुआ है। और कमाल देखिए कि उसका खात्मा करने वाला हीरो है डोनाल्ड ट्रंप। उसने वो काम किया है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोटों की उसने लाज रखी है, स्विंग स्टेट्स की लाज रखी है। अब जरा डील समझ ले क्या हुई है। और नेतन्याहू का तख्ता अब उलटने वाला है। वो कैसे उल्टेगा? ये जो डील हुई है उसमें सबसे पहले तो ये चीज सामने आई है, हमास के 2000 कैदी रिहा किए जाएंगे। अब आप इमेजिन करें, उन 2000 कैदियों में ऐसे कैदी हैं जो यहया सिनवार से भी ज्यादा खतरनाक हैं। यहया सिनवार से ज्यादा खतरनाक है और उनको इसराइल ने 250 साल की कैद दी थी कि कभी जिंदगी में हम वो दोबारा वापस उनको ना भेजना पड़े। और इस सूरत हाल में हमास के वो लोग जिनको इसराइल ने पकड़ने के लिए 15-15 साल, 20-20 साल, 5 साल, 6 साल, इतना पैसा मुसाद ने पूरी दुनिया से इक्विपमेंट्स लिए, इंटेलिजेंस मालूमात ली, उनको गिरफ्तार किया। आम लोग भी थे इसमें, ट्रेडर्स भी थे, बिजनेस कम्युनिटी भी थी। उन 2000 के 2000 कैदियों को हलक में हाथ डालकर हमास रिहा करवा रहे, जिसमें आम लोग भी हैं और दीगर लोग भी हैं। 2000 कैदी रिहा होंगे। हमास के पास जितने कैदी हैं वो सारे रिहा किए जाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, लाखों लोग गजा में अब अपने घरों को वापस आएंगे इंशाल्लाह। और उससे भी बड़ी बात यह है, इजराइल की फौज गजा छोड़कर जा रही है। और ये इतना बड़ा उनको झटका लगा है कि इजराइल की फौज गजा भी छोड़ेगी, कोई हमला भी नहीं करेगी, कोई जहाज भी नहीं भेजेगी। और इजराइल की फौज 6 माह में विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा करके गजा से निकलते जाएंगे। और इस सूरत हाल में ये फेजेस के अंदर है, यानी आप ये समझ लें, ये फेज के अंदर जो डील हो रही है, इस डील के तहत कि हमास के जो लोग हैं वो कैदियों का तबादला करेंगे 14 दिन में। पहले उनके कुछ कैदी रिहा होंगे, फिर उनके कुछ कैदी रिहा होंगे, फिर उसके अलावा 600 जो इमदादी ट्रक हैं वो गजा में दाखिल होंगे पहले फेज में। इजराइल की फौज मुख्तलिफ एरिया से निकलेगी। फिर उसके बाद सेकंड फेज आएगा जो कि तकरीबन 43-44 दिन तक यानी स्टार्ट होगा। यानी फेजेस के अंदर है कि 6 माह के अंदर ये सारा बहाली होगी। और उसमें हमास के लोगों ने इस वक्त जो सबसे बड़ा, ये इसकी बहुत सारी डिटेल्स और साथ में आएगी कि वो गवर्नमेंट नहीं करेंगे और बहुत सारा कुछ होगा, वो तो लेटर ऑन है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि भाई देखो, मैंने वादा किया था तुम लोगों से कि तुम लोग मुझे वोट दो। इस्लामिक कंट्रीज को कहा था, खास तौर पर जब लोग ट्रंप से मिलते थे कि बात आपने गजा जंग बंद, उसने कहा था कि 20 जनवरी तक नेतन्याहू, अगर मैं इक़्तिदार में, मैं हलफ उठाने से पहले पहले अगर जंग बंद ना हुई तो तेरा इक़्तिदार गया। अब आपको पता है कि 2 दिन से इजराइल का मीडिया चीख रहा है। देखिए कैसे कैसे कुदरत के काम होते हैं कि अब नेतन्याहू का तख्ता उलटने के लिए जा रहा है। अब आप हैरान होंगे कि नेतन्याहू का तख्ता कैसे उलटने वाला है। नेतन्याहू के इत्तेहादियों ने कहा है कि वो गवर्नमेंट छोड़े, वो रिजाइन करने वाले और तमाम छोड़कर चले जाएंगे। उनमें से इत्तेहादी जा रहे हैं, नेतन्याहू की जो अक्सरियत है वो अक़लियत में बदलने जाएगी। और मज़े की बात आप देखिए, इससे भी ज़्यादा क्या कमाल चीज़ है, नेतन्याहू और अरेस्ट होने वाला है। अरेस्ट वो कैसे होगा? जैसे ही इक़्तिदार से जाएगा वो गवर्नमेंट छोड़ेंगे, ये इक़्तिदार से हटेगा और उसके बाद उसकी जो इम्यूनिटी है, जो कहा था कि मुझे इस्तिस्ना हासिल है प्राइम मिनिस्टर होने के नाते, केसेस जो उसके चल रहे करप्शन के, इमीडिएटली वो गिरफ्तार हो जाएगा। और उसके बाद या वो गिरफ्तार होगा या जो भी सूरत हाल होगी, अब वो इक़्तिदार में नहीं रहेगा और गालिबन इसके बाद वो मुकम्मल तौर पर सियासत से आउट होने के लिए जा रहा है। देखिए,
बहुत सारे जो गजा के लोग हैं, दिल बड़ा टूटा है। हम सब ने बड़ा कवर किया, आपको एक एक चीज़ बताई क्या सूरत हाल थी। हमास ने लड़ाई लड़ी और उसके अलावा सब कुछ हुआ, लिबनान जंग हुई, सब कुछ है। लेकिन देखिए एक बात आप समझिएगा, ये कभी जिंदगी में लोग वापस घरों को नहीं आने थे गजा के अंदर। अब असल कहानी ये है कि गजा को रीबिल्ड कैसे किया जाएगा। आप उस बात का थोड़ा सा अंदाजा लगाइएगा, ट्रंप इजराइल के निशाने पर है, उन खुफिया ताकतों के निशाने पर है। आप इस बात को समझे जरा। वहां गैस थी, वहां तेल, वहां पर इंडिया ने प्रोजेक्ट बनाना था, वहां यूरोप तक लेकर जाना था, वो नहीं हो पाएगा। नेतन्याहू ने कहा था, ऑफ द रिकॉर्ड उसने ये बातें कही थी जब उसके आर्मी चीफ ने कहा था नेतन्याहू को कि तुम इस सारी सूरत हाल में ये मामला क्लियर करो, हमास को दो, जान छुड़ाओ यहाँ से। उसे कहा था मेरी लाश पर से गुजर कर जाओगे तो डील होगी। देख ले ट्रंप ने काम कर दिया है। हीरो है वो, इस वक्त सबसे बड़ा हीरो इस वक्त है। यानी इस वक्त पूरी मिडिल ईस्ट में, इस्लामिक कंट्रीज में जश्न का समा है हर जगह पर। जश्न इसलिए नहीं है कि लोग बेचारे इस दुनिया से रुखसत हो गए, मासूमों को मारा है। जश्न इसलिए है कि बाकी मरने से बच गए हैं। ये मुल्क आपके हाथ से चला गया था, ये गया था। और उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग सूरत हाल होने जा रही है, ट्रंप इसके बाद सदर बनते ही जो सबसे बड़ा काम करने वाला है, वो एक बहुत बड़ा मुआहदा फाइनलाइज करवाने वाला है, जो फलस्तीन के अंदर अथॉरिटी होगी उनके दरमियान और इजराइल के दरमियान, और इसको इंटरनेशनल सतह पर रिकग्नाइज करवाया जाएगा। लेकिन आप इसमें एक जो मुल्क है उसके दिमाग को समझे, उन्होंने क्या काम किया। मुआहदा क्या होने जा रहा है पहले ये समझे कि फाइनल हदूद तय कर दी जाएंगी कि इजराइल ये काम नहीं कर सकता। यानी इजराइल अब 1 इंच जमीन नहीं लेगा, किसी भी सूरत फलस्तीनियों की 1 इंच भी जमीन नहीं लेगा, गजा से लेकर बाकी वेस्ट बैंक और ये सारी जिंदगी के लिए नहीं लेगा। एक चीज। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि वो नहीं ले पाएंगे तो फिर क्या मामला होगा। असल कहानी ये है कि उसके बाद फिर हमास को फारिग करके वहां पर दूसरी गवर्नमेंट आएगी। देखिए वक्ती तौर पर फैसला ठीक है, उसकी वजह यह है कि अभी आपको मुल्क बचाना है। समटाइम आपको 2 नुकसानात हो रहे होते हैं तो छोटा नुकसान उसको काबिल कबूल करना चाहिए। जब हमास तैयार हो गई है तो बाकी सूरत हाल क्या है। असल उसमें बात यह है कि चाइना का वो किरदार, चाइना ने इनकी मीटिंग करवा दी थी। असल में तो हमास पहले जगह छोड़ने को तैयार नहीं थी। चाइना ने इनको कहा था कि यार आपस में सुलह करो, बीजिंग के अंदर इनके मामला तय किए। अब फतेह आए, जो मर्जी आए, अभी सूरत हाल के अंदर पहला सबसे बड़ा काम ये होगा, जो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। दुख है सारा कि वो गजा तबाह हो गया, सब कुछ हो गया। लोग घरों को वापस आएंगे और गजा रीबिल्ड किया जाएगा। मुस्लिम कंट्रीज पैसा देंगी, डोनेशन आएगी, पूरा वर्ल्ड जो होगा गजा को दोबारा रीबिल्ड करना है, जो पैसा दे सकता है वो देगा, वो ऐसा तो वो हो जाएगा। इजराइल को गजा नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ी जीत है। और गजा स्क्रैच से अब रीबिल्ड होगा। और इजराइल का प्लान ये था कि हम यहाँ पर फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाएंगे। वो सिटी तो बनेगी दोबारा, लेकिन वो गजा के लोगों के लिए बनेगी। वेस्ट बैंक भी बच गया। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या बनेगा उन 2000 साल पुरानी वो निशानियों का, वो नमूदार जो हो गई हैं, वो जो हमने ये फलाना काम करना था, वो काम करना था, उनका क्या बनेगा। गेम इज ओवर, खत्म। इसका मतलब है कि जिस शख्स ने ये काम करवाया है अब उसकी जिंदगी स्टेक पर है, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। देखिए अल्लाह से दुआ करें कि ये शख्स 4 साल तक जिंदा रहे, इक्तदार में रहे, क्योंकि 4 साल वैसे प्रेसिडेंट है ना, जो भी अब होगा तबाही जो करे 4 साल के बाद। ये ट्रंप की जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है। उसने अपनी जान दांव पर लगाकर ये काम किया है। देखिए स्विंग स्टेट से वो ना जीत पाता। स्विंग स्टेट में ज्यादातर वहां पर जो लोग हैं उन्होंने जो जितवाया वो उसमें मुसलमान बड़ी तादाद में है। इवन कि आप ये देखिए इंडियंस ने बड़ा वोट किया है, जो वहां पर एनआरआई रहते हैं उन्होंने वोट किया, ट्रंप को जितवाया है। और ट्रंप को इसलिए जितवाया, दुनिया भर से लोगों ने, वादा एक ही था कि मैं जंग बंद करवाऊंगा। देखिए ये काम बाइडेन कर सकता था, लेकिन अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट और फौज चाहती नहीं थी। ये कमाल काम कर गया है ट्रंप का। देखिए दुआएं भी उसने समेटी, उसने क्या कमाल काम किया था। आप अल्लाह के काम देखिए, जब उसको गोली लगी थी तो उसने कहा था खुदा ने मुझे बचाया है बहुत बड़े काम के लिए, और आपको वो नजर आएगा। आज अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट को शिकस्त, इजराइल को शिकस्त, उसकी मिलिट्री को शिकस्त। ये अगर शिकस्त या पैमाने ये होते हैं कि जी वहां पर लाखों लोग मार दिए, हजारों मार दिए, घर तबाह कर दिए,
तो 15-20 लाख लोग तो इन्होंने मारे थे अफगानिस्तान के अंदर भी। तो इस सूरत हाल के अंदर क्या अमेरिका को वहां से शिकस्त नहीं हुई? असल बात यह कि आपका एजेंडा नहीं पूरा हो सका, लेकिन आफरीन है इस शख्स के ऊपर, लाज रख ली है उसने, वोटों की भी अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है। असल में अल्लाह ने उसके दिमाग में चीज बिठा दी है कि जब आप एक दफा मौत को इतनी करीब से देखते हैं कि एक सेकंड, नैनो सेकंड आपकी गर्दन इधर उधर होती थी, खोपड़ी उड़ गई थी। इनके नजदीक तो ट्रंप की खोपड़ी उड़ा दी हुई थी, तो इक़्तिदार तो उसके पास था नहीं। ये अल्लाह के काम है, किसी को बचा ले, किसे क्या काम ले ले। गजा जंग बंद हो गई, इजराइल को शिकस्त हो गई, नेतन्याहू जेल जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।